हेलो एवरीवन, आई जसविंदर कौर वेलकम यू ऑल ऑन ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे CSIR की दो पोस्ट्स के बारे में। व्हाट इज CSIR? दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी दो पोस्ट सामने आ रही हैं एंड दैट इज सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 12 जनवरी, ठीक है। और 5 बजे तक का इसमें आपका टाइम है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि इस टाइम से पहले पहले आप लोगों को फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। अब अगर बात करें सेक्शन ऑफिसर की, तो ग्रेड बी की गेजेटेड लेवल की ये जॉब है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट हमारी 76 है। यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, एज लिमिट आपकी 33 ईयर्स की है, सेम यहाँ पर भी है, बट ये नॉन गेजेटेड एंड ग्रुप बी ही है ये भी, बट वो गेजेटेड है एंड ये नॉन गेजेटेड है। तो इसलिए पे लेवल यहाँ पर 7 रहेगा और वहाँ क्या रहेगा आपका 8 रहेगा। 368 पोस्ट आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की रहने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैकेंसी का क्लासिफिकेशन। आप देख लीजिएगा, आपको इसमें से जो भी एलिजिबिलिटी आपकी जो आप सेटिस्फाई कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये फॉर्म फिल कर लेना है बिफोर इट्स लास्ट डेट। ये आपके जो भी कंसेशंस रहते हैं, ठीक है, जो भी रिलैक्सेशंस होते हैं एज वगैरह को लेकर के, वो सब गिवन है। अब बात करते हैं इसमें, आपने अगर स्टार्टिंग में ही देखा हो तो आप लोगों को क्लियरली वहाँ एक चीज़ दिखाई दे रही है, और वो ये है कि भाई टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 1 एग्जामिनेशन, दैट मीन्स इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 और उसके बाद में आपका इंटरव्यू वगैरह भी इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो किस तरीके से वो सब कुछ होगा वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेज 1 की, तो स्टेज 1 में हमारे दो पेपर्स देखने को मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें होगा जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे डिटेल पूरा इसका देखेंगे आगे की क्या है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी होगा, इंग्लिश हिंदी डिस्क्रिप्टिव होगा आपका पेपर 3 में, जो कि स्टेज 2 होगा। देन इंटरव्यू एंड CPT जो है, मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उन्हीं के लिए है जो अप्लाई करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। क्लियर? तो ये पॉइंट होगा। इसके बाद हम लोग देखें, ये थोड़े से क्राइटेरियाज हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब इसका पूरा डिटेल में अगर सिलेबस देखोगे तो पूरा डिटेल में सिलेबस देखो क्या है। पेपर 1 जो है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है। जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, मतलब उन्होंने लिखा अवेयरनेस है बट इसमें हिस्ट्री पूछी जाएंगी, और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आजकल ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस आपसे पूछेंगे, और करंट अफेयर्स पूछेंगे, मतलब करंट अफेयर्स भी आएगा। इसके बाद आप अगर देखो तो एक बड़ा सेक्शन, मतलब 50 क्वेश्चंस डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ किससे है, इंग्लिश से हैं, जिसमें आपका एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, मतलब पूरा का पूरा इंग्लिश का सेक्शन अच्छे लेवल पर कवर आपका किया जाएगा। बात करें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी की, तो देख रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के अंदर आपका अर्थमेटिक आएगा, जनरल साइंस इसके अंदर दे दिया है, इकोनॉमिक्स दी है, ठीक है, एथिक्स दिए है, इंटीग्रिटी दी है। 10 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। ज्योग्राफी भी आएगा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस भी आएंगे। दैट मीन्स मैनेजमेंट वाला सेक्शन भी आपको पढ़ना रहेगा इसके अंदर। इसकी क्लास में अलग से ले लूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों को इजीली हो जाएगा। 4 से 5 क्लास के अंदर हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ लेंगे, बाकी फिर उसमें ऐड ऑन कर लेंगे प्रैक्टिसेस को, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग या फिर प्रिसाइज राइटिंग आएगी आपकी, लेटर एप्लीकेशन, ये सब चीजें आपकी इसके अंदर रहने वाली है। क्लियर हो गया? तो आप लोग देखो लो कि इंग्लिश का तो काफी अच्छा रोल रहेगा। अगर आप आगे भी इंग्लिश लेते हो रिटर्न में भी, तो आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि 150 यहाँ और 50 पहले, तो 200 मार्क्स डायरेक्टली आपके किससे हो जाएंगे, इंग्लिश के हो जाएंगे। तो इंग्लिश की क्लासेस अपन बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे CSIR की। आप लोगों ने पैटर्न देखा कि क्या पैटर्न है CSIR का। 10 साल के बाद ये एग्जाम आ रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और पे स्केल भी आपका अच्छा है, हर तरफ से ये आपको बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। बिना देर किए हम लोग इसके बैच को लेकर के आ रहे हैं, एंड दैट इज फ्रॉम 28 फरवरी, ठीक है। 28 फरवरी से हम लोग, सॉरी 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर से हम लोग इसका बैच लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इसका एग्जाम डेट जो उन्होंने बोला है फॉर स्टेज 1 दैट इज इन फरवरी, तो फेब में इसका एग्जाम है, इसलिए 28 दिसंबर से हम लोग इसकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड जस्ट एज ₹999
up to 28th of December. That means आज 25th है, 26th, 27th and 28th. अगर आप 28th तक enroll करते हैं entire day of 28th December, then your fees will be just ₹999. Otherwise it will be 1499. ठीक है, तो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट जो लोग भी CSIR में अप्लाई कर सकते हैं. एक तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए. और इंग्लिश का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, तो पूरी डिटेल में आपको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है. और जिन भी लोगों को इंग्लिश से डर लगता है या वो इसी वजह से इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे कि इंग्लिश हम कुछ भी कर ले मैम, हमें तो प्रॉब्लम होती ही है. ठीक है, तो इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि प्रॉपर इंग्लिश की क्लासेस चलेंगे. आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, और अगर आपका बद से बदतर भी लेवल हुआ, आपका इंग्लिश का स्कोर कार्ड बहुत ही खराब हुआ, तो उसे अच्छा करने की जिम्मेदारी मेरी है. बस आपको साथ में मेरे लग के मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, जैसे जैसे बताऊंगी उस तरीके से आप लोगों को तैयारी बस करनी रहेगी इसकी. तो मेजर पोर्शन के बारे में मैंने बताया, बाकी जो चीज़ें होंगी और हम लोग इसके बारे में डिटेल क्लास में डिस्कस करते चलेंगे. Share this video with everyone. Thank you so much. Bye bye. Take care. See you all very soon. And stay connected to get selected, because you know and everybody says that selection means only selection. Good luck.